नमस्कार दर्शकों, देव हिस्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर। और जानकारी के विषय में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से इतिहास के जानकार डॉक्टर सूरजमल सितम जी। आज जानकारी बड़ी विशेष है, आपने भी सुना होगा, उसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, आज एक विशेष जानकारी आपसे लेनी है। जी जी। अभी लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर जी जी रामायण का प्रसारण हुआ। जी जी जी। और सुनते हुए बचपन से सुनते भी आए हैं कि रावण की जो नगरी थी लंका, जी जी वो सोने की थी। जी। तो इसके बारे में आपका क्या मत है? ये लंका वास्तव में सोने की ही थी या सोने की क्यों कहते थे? कोई आपने कोई इस बारे में अध्ययन किया हो या कुछ जानकारी कृपया हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी। तो पहले आपके देव हिस्टोरिक चैनल के दर्शकों को नमस्कार और बधाई। और उसके बाद जैसा आपने पूछा, तो हम भी बचपन से सुनते आए थे ऐसा कि भाई ये लंका सोने की है। बड़े हुए तब भी सुनते रहे ऐसे ही, और रामचरितमानस में भी लिखा लंका सोने की है। टीवी सीरियल आप देखते हैं उसमें भी कहा गया भाई लंका सोने की है जी। और अगर इसकी जो रावण के राम के काल की जो घटनाएं हैं उनका जहाँ संयोजन है, जहाँ वे घटनाएं संकलित की गई हैं, एक सबसे बढ़िया ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण जी। तो पहले हम वाल्मीकि रामायण से बात शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सुंदर कांड आता है जी जी। और सुंदर कांड में सर्ग 2 श्लोक 16। तो उसमें साफ लिखा है कि लंका की 4 दीवारें की सोने की बनी हुई थी। 4 दीवारी, उसका जो परकोटा था वो सोने का बना हुआ था। और ऐसा ही उत्तर कांड है एक, उसमें सर्ग 5 श्लोक 26 में भी लिखा है कि उसका परकोटा, उसकी दीवारें जो थी वो सोने की बनी हुई थी। ये हो गया दोनों कांड का बात। उसके बाद सुंदर कांड सर्ग 18 श्लोक 8 में जो पुष्प वाटिका थी, अशोक वाटिका या सीता रुकी थी, उसमें कहा कि उसके फाटक भी सोने के थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अगला सुंदर कांड सर्ग 2 श्लोक 54, उसमें भी लिखा है कि फाटक सोने के थे। और सुंदर कांड सर्ग 2 श्लोक 51 में लिखा है कि रावण की लंका जो थी, महल जो था, उसके महल के जो खंभ थे वो भी सोने के थे। तो इसने उसमें सोने का लिखा। किंतु प्रश्न उठता है एक कि यदि सोने के थे, यदि हम चिंतन करें इस पर, सोना जो होता है धातु है, कोई भी धातु परिवर्तित हो जाती है ताप देने पर, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, सोना। सुनार भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि जब पिघालोगे तो पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। किंतु जैसे वातावरण ठंडा मिलेगा फिर उसके डले से बन जाएंगे और फिर वो उस रूप में जाए, जैसा रूप में बदल दो। तो प्रश्न यह बनता है, अगर लंका सोने की थी, सोने की ईंटें उसमें लगी हुई थी, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि उसकी छिनाई किस मसाले से की गई होगी। यदि सोने की ईंट लगी हैं तो सोने में तो कोई मसाला लग नहीं सकता, कुछ जमा नहीं सकता। अगर टाँका वगैरह कोई लगा के ऐसा लगा जाए तो फिर उसमें गड़बड़ी हो जाएगा, सोने की लंका नहीं रही। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी और आग लगा दी थी, जल गई थी, तो सोने की ईंट या पत्थर जो भी लगे रहे होंगे सब पिघल गए होंगे, समुद्र में गए होंगे। और थोड़े दिन बाद ही वो कितना ही बड़े बड़े डले होंगे, तो थोड़ी देर बाद ताप से जब ठंडा वातावरण मिलेगा होगा तो फिर दोबारा सोने में आ गया होगा। तो उसे ढूंढा जा सकता था, कम से कम लंकावासी तो ढूंढते ही, जिनकी लंका बर्बाद होगी, विभीषण वगैरह, वो तो ढूंढते ही उन्होंने। उसके बाद द्वापर युग में ढूंढा जाता, तब भी मिल जाता, मगर ऐसा कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि कहीं सोने का उसमें डले या ईंटें उसमें पाया हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। सही बात तो ये है कि लंका की जो कहानी है वो भी सतयुग की है, रावण की। और सतयुग में आपने इतिहास पढ़ा हो, ऋग्वेद में मौजूद है कि शंबर थे और शंबर के 99 किले थे जिन्हें इंद्र ने तोड़ा था। और 99 किले लोहे और पत्थर के थे, सोना उसमें कहीं नहीं लगा हुआ था। इसलिए कुबेर की भी थी एक और, अमरावती में, वहाँ भी कोई सोने का जिक्र नहीं आया।
जितनी बिल्डिंगें विश्वकर्मा ने बनाई थी तो उसमें सोने की बात नहीं थी। अब बात ये सोने की जो है ये कवि का अलंकार है। कवि तो होते हैं ना, एक मुहावरा होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में उसे कह देते हैं। अब बात असल में क्या थी, सारी बात ये थी जो सुंदरकांड और सर्ग 2 श्लोक 16 में बताया है हमने कि 4 दीवारी सोने की थी। अगर संस्कृत का उसका अर्थ देखें हम तो वहाँ लिखा कांचाने आवर्ताम, इसका मतलब होता सुनहरी परत, सुनहरी आवृत चढ़ा हुआ। और जो सुंदरकांड और सर्ग 5 और श्लोक 26 में है वहाँ लिखा स्वर्ण प्रकारा संविता, सोने के प्रकार की अर्थात सुनहरी संविता चढ़ी हुई 4 दीवारी पर। तीसरा है उसमें जो सुंदरकांड 18 सर्ग श्लोक 8 में जहाँ उसकी बात फाटकों की बात हुई है तो उसमें लिखा माणिके कंचायने तोड़ना, इसका मतलब होता है कि सुनहरी मणियों से बने हुए द्वार। और जो सर्ग 2 सुंदरकांड सर्ग 2 श्लोक 54 में आया है उसका फाटक का सोने का, अगले में उसमें लिखा कांचनीय तोरणांग, इसका मतलब है सुनहरी द्वार। फिर अगला है सुंदरकांड सर्ग 2 श्लोक 51 में लिखा महल में सोने के खंबे थे ना, उसके लिए लिखा कांचनीय स्तंभ है अर्थात सुनहरी खंबे। इसका मतलब ये होता है कि जिसे हम समझ नहीं पाए कि उस समय दीवारों पर या तो सोने की कोई पॉलिश चढ़ी थी या तो उस पर पत्ता चढ़ाया गया था बुर्जी पर, महल पर, जैसे आज भी अमृतसर में और काशी में जो विश्वनाथ का मंदिर है और भी कई मंदिरों पर उसमें पंजाब में भी है तो सोने की बुर्जी चढ़ाई गई हैं, ऐसा थी। तो उसी से लेकर ये सोचा कि सारी सोने की हो गई, उसे कह दिया तो सोने की बन गई। तो ऐसा था नहीं कि सोने का कोई ईंटें नहीं बनती थी, कोई दीवार नहीं बनती थी, कुछ इस तरह से। किंतु हाँ होता क्या था, लंका में क्या था सोने का, लंका में सोने के बर्तन थे जिनमें वो लोग खाना खाते थे। और उन बर्तनों का जिक्र जो आया है वो सुंदरकांड सर्ग 11 श्लोक 16 में आया कि सोने के बर्तन थे, वाल्मीकि रामायण के। और दूसरा जो है उसके बाद जो दीप जलते थे महलों में वो भी सोने के थे, उनमें रुई और तेल डालकर जो जलाया जाता था वो सुंदरकांड सर्ग 18 श्लोक 11 में आया इस बात का जिक्र। ये 2 चीज़ ऐसी आई हैं कि जिससे एक जगह सोना यूज किया गया। तीसरा जो आया है जो रावण बाजू बंद बांधे हुए थे अपने बाजू में, सुंदरकांड सर्ग 10 श्लोक 15 में, तो सोने के थे। रावण की पत्नियां थी जो उन्होंने बाजूबंद हाथ में पहन रखे थे और जो कुंडल पहन रखे थे वो भी सोने के थे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 10 श्लोक 33 में ये लिखा मिलता है इस प्रकार से। तो जब इतने जेवर पहनते थे, पात्र यूज करते थे, दीपक जलते थे सोने के, तो सोने की बात वहाँ से ली गई है कि लंका सोने की, इतना सोना था। और इसकी बात छोड़िए, आगे देखिए, जब आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसमें सर्ग 2 श्लोक 6 में 7 महले मकानों की कतार फैली हुई हनुमान जी कहते हैं। उसमें सारी कतार फैली हुई थी और उसमें थे कहीं 8 महले लिखे हैं, 8 महले लिखे हैं सर्ग 5 में, सर्ग 2 श्लोक 2 में लिखे हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ थी उनकी, बड़े बड़े कालीनुमक थे, कतारें थी, ब्लॉक वाइज बने हुए थे, निशाचर घूमते थे, पहरा देते थे, रात को लोग जागते थे। तो इससे सब सिद्ध होता वो लोग धनदान थे। जो ऐसी कॉलोनी में आज भी रहेगा वो धनदान आदमी रहेगा। ऐसी जो प्रिस्क्राइब्ड कॉलोनियाँ हैं जिसमें जहाँ ब्लॉक बनाए गए हैं, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाए गए, तो इसका मतलब धनदान थे। तो ये है कि उनके घर भी, अनाज भी, सब भी, घी दूध की सब तरह की रेंज थी, कमाते अच्छा थे। कोई घर ऐसा खाली नहीं था जहाँ सोना चांदी जिस घर में जेवर ना हो। एक मजदूर से मजदूर आदमी घर में सोना चांदी मिलता था। तो इसलिए कहा गया कि सोने की लंका। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश को अभी तक 20-25 साल तक पहले थे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये 4वीं सदी की है, हमारा इतिहास है कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी 4वीं सदी में। तो क्या है, कोई सोने की चिड़िया थी? सोने की चिड़िया नहीं थी, फिर भी सोने की चिड़िया कहा है भारत को। ऐसे लंका को मुहावरे के स्वरूप सोने की लंका कहा गया, जबकि ना कुछ यहाँ चिड़िया थी और ना हमारी कुछ सोने की लंका थी। इस प्रकार से उसे मुहावरा बना दिएगा, चढ़ा दिया गया। और उस बात को हम कर रहे हैं कि सोने की तो सोने की नहीं थी। तो सोने जैसी धनदान थे लोग, अच्छे बरकरार थे लोग, खाने कमाने में अच्छे थे, धन कमाने में अच्छे थे। आपने देखा होगा एक अभी जो कृष्ण की कहावत आप सुनते हैं ना, श्री कृष्ण की, जो आनंदी का बात बनने गए तो वहाँ कहा कि सोना बरसा नहीं, बरसात नहीं हुई सोने की, सोना दिया गया, घर का सोना बांटा गया, बरसा नहीं।
एक और आप सुनते होंगे कि भगवान ने हाथ पकड़ रखा, भगवान प्रसन्न होने धन बरस रहा है इस पर। तो धन बरसता नहीं, वो व्यक्ति उसे ठीक से कमा रहा है, ठीक से बचा रहा है, जोड़ रहा है समय को देखकर। तो उसे कहा गया, कहावत है, इस प्रकार से सोने की लंका की कहावत चली। तो दर्शकों, बात यही थी कि सोने की लंका नहीं थी, जो कहावत मैंने आपको बताई उन्हीं कहावतों के अनुसार ये कहावत चली, लंका सोने की है। बाकी लंका सोने की नहीं थी, लंका ऐसी थी जैसे सब बिल्डिंग होती हैं। धन्यवाद। सीतापति जी, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। जी जी मतलब अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें जी जी तो ये सब बात हमारे सामने आ जाएंगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, कमेंट्स में लिख कर बताएं। और हाँ, हमारे देव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ मैं मुकेश शर्मा विदा लेता हूँ। नमस्कार।